नमस्कार, मैं हूं शाहिल उत्तम। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि चक्रवात एक है जो भारत में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है, जिसका नाम था मोन्था चक्रवात, है ना। मोन्था साइक्लोन। चक्रवात कैसे बना था, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे कार्य करता है, चक्रवात में क्या क्या हानि हो सकती है ना। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। उसी तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ला नीना प्रभाव क्या होता है। एल नीना एक होता है, एक ला नीना होता है, ठीक है। एल नीनो और ला नीना। तो इस बार ला नीना हमारे देश में सक्रिय रहने वाला है, जिसके कारण भारत में सर्दी अलग तरह की होने वाली है। सर्दी में टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा ना गड़बड़ हो, बट जो सर्दी होगी वो गला देने वाली होगी, जिसे कहते नहीं हड्डियां गल रही हैं, कुछ उस तरह की सर्दी पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं ला नीना क्या होता है, क्या इसका प्रभाव रहता है, ये स्थितियां कैसे बनती हैं और इन स्थितियों के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, लाभ क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है ला नीना की दस्तक, ऐसी आशंका हमारे वैज्ञानिकों ने बताई है, जिसका प्रभाव यह है कि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी होने का संकेत मिला है, ठीक है। अब आते हैं ला नीना क्या है, समझते हैं। कह रहा है ला नीना दक्षिणी दोलन, एल नीनो साउथर्न ओशियंस ऑस्किलेशन यानी ENSO का ठंडा चरण है। इस स्थिति में प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। जैसे समुद्र सतह का तापमान मान लो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये मानक है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो सामान्य 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, लेकिन वो घट के 18 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उस स्थिति में ला नीना की स्थिति बनती है, ठीक है। एल नीनो क्या होता है, तो एल नीनो क्या होता है कि जैसे सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और जब 22 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, तो उस स्थिति में एल नीनो स्थिति बनती है। ला नीना ठंडा होता है, एल नीनो गर्म होता है। ला नीना में ठंडी हवाएं, मजबूत हवाएं चलती हैं, एल नीनो में गर्म लू चलती है और वो हवाएं कमजोर रहती हैं। ये बेसिक सा अंतर है, ठीक है। इस स्थिति में प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भागों में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती हैं। अधिक मजबूत होने का मतलब है भारी होकर चलती हैं। जैसे सर्दियों में आप लोग अगर साइकिलिंग करते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो सर्दियों में क्या होता है कि हवा हल्की हल्की चल रही होती है, लेकिन उसे विपरीत जाना हमारे लिए अधिक ऊर्जा खर्च करने जैसा होता है ना। तो ये सामान्य से अधिक भारी होती है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, मजबूत मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कार्य करता है। देखो, यहां से पौने आई, यहाँ पे सागर से स्थितियां बनी और यहाँ से ठंडी होना शुरू हुई, यहाँ तक ठंडी आई और फिर जब धरातल के संपर्क में आई तो फिर गर्म होकर ऊपर उठने लगी। तो ये जो स्थिति है, ये भीषण ठंड वाली स्थिति है, यही है ला नीना, यही है ला नीना प्रभाव, ला नीना प्रभाव, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर ऊपर उठेगी, फिर समुद्र के संपर्क में आएगी, फिर ठंडी होगी, फिर इसके बाद जब सतह के संपर्क में आएगी फिर गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो ये स्थितियां 2 वर्ष से 7 वर्ष में रिपीट होती रहती हैं। कभी हो सकता है दूसरे वर्ष ही आ जाए, कभी तीसरे वर्ष आ जाए, कभी चौथे वर्ष, कभी 5वें वर्ष। तो इस तरह से ये रिपीट होती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इस बार क्या होने वाला है, इस बार ये होने वाला है कि यहाँ से जैसे हवा उठी है ठंडी,
ऐसे समुद्र की सतह से ठंडी हवा उठी, तो इस तरह से जाके ये हमारा भारत है, ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ से जाके हमारे भारत में दस्तक देगी और हमारे भारत के उत्तर और पूर्वी भाग यानी उत्तर पूर्वी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। और जहाँ बर्फबारी होती है वहां पर सामान्य से अधिक बर्फबारी होने वाली है। ये इस बार होगा। यानी कि अगर आप हिल स्टेशन घूमने जाना चाहते हैं तो इस बार ज्यादा अच्छा मौसम मिलेगा, ज्यादा बर्फ मिलेगी, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो देखिए, यूएनएसओ के 3 चरण होते हैं। एल नीनो जिसे गर्म चरण बोलते हैं, मैंने अभी समझाया था। ला नीना जो ठंडा चरण होता है। इसके बाद एक होता है न्यूट्रल जो सामान्य रहता है, सामान्य चरण होता है। ठीक, ये चक्र लगभग 2 से 7 वर्ष में रिपीट होते हैं, अभी बताया था। और विश्व भर के मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं। भाई जब रिपीट होंगे तो जो सामान्य स्थितियां होंगी वो भी बदलेंगी। ठीक है, विशेष रूप से हवाओं और तापमान में परिवर्तन होता है। अगर एल नीनो की स्थिति बनती है तो हवाएं गर्म और हल्की हो जाती हैं। ला नीना की स्थिति बनती है तो हवाएं ठंडी और भारी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एल नीनो बनाम ला नीना, तो ये भी आप लोग जानते हैं। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो होता है जब प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग गर्म होता है। क्या होता है? जब पूर्वी भाग गर्म होता है यानी हवाएं हल्की होती हैं। गर्म होने के बाद हवाएं हल्की होती हैं यानी कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, और भारत में तापमान बढ़ जाता है। ये हमारे भारत में इसका प्रभाव है। ला नीना, ला नीना कह रहा है पूर्वी प्रशांत ठंडा होता है, ठंडा होता है तो यानी हवाएं क्या हो जाएंगी? भारी हो जाएंगी, है ना। हवाएं मजबूत होती हैं बिल्कुल, जिससे भारत में अधिक वर्षा और कम तापमान देखने को मिलता है। बरसात अधिक होती है, जैसे अभी की स्थिति जो बन रही है। ये वैसे तो चक्रवात का प्रभाव है, बट ऐसी ही स्थितियां सर्दियों में भी कभी कभी ज्यादा बारिश होती है, वही स्थिति बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है वर्तमान स्थिति क्या है ला नीना की? कह रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना सितंबर 2025 में पुनः सक्रिय हुई है, जो पिछले 6 वर्षों में 5वीं बार है। यानी 6 वर्ष में कितनी बार रिपीट हो चुकी है? 5वीं बार रिपीट हो रही है। 1.5 साल का भी अंतराल नहीं रखा इस बार, है ना। अमेरिकी नोआ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक ला नीना की स्थिति बनी रह सकती है, अर्थात सबसे ठंडे मौसम यही तक रहेंगे। सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है, यानी जनवरी, लोग कहते हैं जनवरी जनाई न देई, तो इस बार जनाई देई। ठीक है, इस बार जनाई देई। आगे चलिए, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ला नीना के चलते उत्तरी भारत में ठंड अधिक तीव्र हो सकती है, शीत लहरों का प्रकोप बढ़ेगा और पहाड़ी इलाकों में अधिक हिमपात देखने को मिलेगा। मैंने बताया था ना कि बर्फबारी इस बार ज्यादा होने वाली है और पर्यटन में ज्यादा मजा आने वाला है लोगों को, जो बर्फ का आनंद उठाना चाहते हैं। ठीक है, वैश्विक ऊष्मीकरण का प्रभाव क्या रहेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ला नीना के ठंडे प्रभाव से अधिकांश रूप से निष्प्रभावी है। मतलब कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है उसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार ला नीना की वापसी के बावजूद वैश्विक औसत तापमान सामान्य से अधिक अभी भी बना हुआ है। यानी तापमान अभी भी सामान्य स्थिति से ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इस बार तो हद हो गई दिवाली पे, है ना। ठीक है, कुछ कहना उचित नहीं होगा,
आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। तो ये था आपका ला नीना एंड एल नीनो प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। नमस्कार।